अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी माजी की फिल्म स्टार अदाकारा बिंदिया की। जी दोस्तों, कभी अदाकारा बिंदिया भी फिल्मी दुनिया के माथे का झूमर हुआ करती थी और उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी दुनिया से किनारा कशी हासिल की और फिर वो एक डॉक्टर से शादी करके ऐसे गायब हो गई जैसे गोया कभी इंडस्ट्री में आई ही नहीं हो। उसने कितनी शादियां की बिंदिया ने और बाद में किस तरह से बिंदिया की ज़िंदगी गुजरी, ज़िंदगी के बारे में हम हकीकत सब कुछ इसी वीडियो में रखने वाले हैं कि अदाकारा बिंदिया के साथ ज़िंदगी में क्या हुआ, कितनी शादियां हुई और इंडस्ट्री में कैसे आई, कैसे गायब हुई और आजकल कहाँ है। तो जी दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अदाकारा बिंदिया का नाम रुबीना अल खमाश था। वो पहली बार इसी नाम से अंग्रेज़ी न्यूज़ कास्टर की हैसियत से मंजर आम पर आई। रोबीना के साथ अलखमाश का टाइटल उसके पहले शोहर मिस्री निरादुल खमाश से मिला था। उसकी मुलाकात उस मिस्री नौजवान से हुई जो हवाई जहाज़ के सफ़र के दौरान हुई थी। वो मिस्री नौजवान जहाज़ का पायलट था। रोबीना का ख़ानदान कलकत्ता में रहता था। उसकी माँ बंगाली मुसलमान थी। उसको एक हिंदू नौजवान से प्यार हो गया और उस प्यार में इस्लाम की तरफ आ गया और मुसलमान हो गया, तो दोनों की शादी हो गई थी। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद रोबीना के वालिदैन भी हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। लाहौर में सकूनत इख्तियार की और रोबीना की पैदाइश भी लाहौर में ही हुई थी। रोबीना ने लाहौर के इंग्लिश स्कूल में तालीम हासिल की और फिर इंग्लिश में MA किया। इसे टेलीविज़न पर खबरें पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसने ऑडिशन दिया, अच्छी सूरत और अच्छी आवाज़ थी, फ़ौरन मुंतखब कर ली गई और उसने अपने कैरियर का आगाज़ बतौर इंग्लिश न्यूज़ कास्टर किया और मंजर आम पर आ गई। टेलीविज़न के कई TV प्रोड्यूसर ने रोबीना को मशवरा दिया कि वो एक अच्छी अदाकारा बनने की तमाम सलाहियतें रखती है, वो TV ड्रामों की तरफ भी आ जाए और उस तरह ये पहली बार TV ड्रामा नूर बानो में नमूदार हुई। किरदार भी अच्छा था और फिर रोबीना ने अपना किरदार भी खूब अच्छी तरह से निभाया था। उसकी गुड परफॉर्मेंस ने उसको टेलीविज़न अदाकारा के तौर पर आगे बढ़ने में मदद की और फिर एक के बाद दीगर कई TV ड्रामों में कास्ट कर ली गई। उसका एक ड्रामा झोंक सियाल भी बड़ा मशहूर हुआ। फिर कई ड्रामों में उसके किरदार निगारी को बड़ा सराहा गया, जिनमें समंदर, दिन और कई ड्रामे में, और उसके किरदारों को देखकर फिल्मी दुनिया के हिदायतकारों ने भी उसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। फिर ये बिंदिया के मुख्तसर और खूबसूरत नाम से फिल्मी दुनिया में दाखिल हो गई और उसको पहली बार फिल्म यादों की बारात में कास्ट किया गया, जिसके हीरो आसिफ खान थे। उस फिल्म का जब चर्चा फिल्म इंडस्ट्री में हुआ तो कई हिदायतकारों ने चाहा कि वो उनकी फिल्मों में काम करे। फिर उसने बड़ी सोच विचार के बाद हिदायतकार हसन तारिक की फिल्म बेगम जान साइन की, जिसमें उसे नाम और अदाकार रानी के साथ काम करने का मौका मिला। उस फिल्म को भी शोहरत मिली और अदाकारा बिंदिया भी लाइम टाइम में आ गई थी। ऐसे में भला फिल्म साज हिदायतकार शबाब किरानवी कैसे पीछे रह सकते थे, जिन्होंने फिल्मी दुनिया से बेशुमार चेहरे रोशनास कराए। फिर शबाब साहब ने बिंदिया को अपनी फिल्म आवाज़ में शबनम वहीद मुराद के साथ एक खूबसूरत किरदार में पेश किया। बिंदिया बहुत पहले से हीरो वहीद मुराद की फैन थी। उस फिल्म में भी उसने खूब दिल लगाकर काम किया। फिल्म भी हिट हुई और बिंदिया का किरदार भी बड़ा पसंद गया। फिर बिंदिया ने शबाब प्रोडक्शन के कई फिल्मों में काम किया। हिदायतकार नज़र शबाब की फिल्म बहन भाई, शबाब किरानवी की फिल्म वादे की जंजीर में खूबसूरत किरदार नगारी से फिल्म बीनों के दिल जीत लिए। उसी दौरान बिंदिया को हिदायतकार परवेज मलिक की फिल्म पाकीज़ा में मजीद आगे बढ़ने का मौका मिला। पाकीज़ा में शबनम नीलम के साथ बिंदिया को फिल्म बीनों ने बहुत पसंद किया। अब बिंदिया फिल्मी दुनिया के बंधन से बहुत अच्छी तरह बंध गई थी। उसी दौरान फिल्म बड़ा आदमी में बेहतरीन किरदार में कास्ट किया गया। फिल्म की नुमायां अदाकारों में मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ और शाहिद हमीद के साथ बिंदिया को भी नुमायां किरदार दिया गया था। बल्कि एक गीत मोहम्मद अली के बिंदिया के साथ अक्स बंद किया गया था। मैडम नूरजहां की आवाज़ का हुस्न भी उस गीत में शामिल था। गीत के बोल ये थे, कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, कर लेंगे चार बातें उस बात के बहाने। उस गीत को बड़ी शोहरत मिली थी और बिंदिया शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी थी। उसी दौरान बिंदिया ने हसन तारिक की फिल्म संग दिल और दीगर हिदायतकारों की फिल्मों में शानदार किरदार अदा किए। उन फिल्मों में आंगन, एक दिन हो और दीवाने दो में के किरदार निगारी की फिल्म बीनो और फिल्म क्रिटिक्स ने भी बड़ा सराहा था।
बिंदिया की पहली शादी मिस्री पायलट रखमाश से हुई। चंद साल के बाद वो पायलट पाकिस्तान छोड़कर मिस्र ऐसा गया कि मिस्र के बाजार में गुम हो गया और उस तरह बिंदिया अकेली रह गई। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक टीवी आर्टिस्ट असद नज़ीर से हुई। असद नज़ीर भी अदाकार एजाज की तरह खूबरो नौजवान था। उसके साथ इश्क के किस्सों का ज़बान मिल गई। फिर ऐसा हुआ कि असद नज़ीर ने उसकी ज़िंदगी में उसका दूसरा शौहर बनकर दाखिल हुआ। फिल्मी दुनिया में कुछ अरसे तक साथ रहे। जब फिल्मी दुनिया का जवाल आया तो बिंदिया और असद नज़ीर अमेरिका चले गए और यहाँ आने के बाद बिंदिया को यह पता चला कि असद नज़ीर की एक बीवी पंजाब में भी है, जिसके बारे में असद नज़ीर ने बड़ी राजदारी से काम लिया था। मगर अब यह राज किसी तरह फाश तो होना था और हो गया। बिंदिया को इस हकीकत का पता चलने के बाद उस असद नज़ीर के साथ बदमगजी पैदा होती चली गई और दोनों के दरमियान तलाक हो गई। सद अफसोस बिंदिया एक बार फिर अकेली हो गई। दोस्तों, बिंदिया एक बार फिर अकेली हो गई और दोनों अमेरिका में रहते हुए अलहदा रहने लगे और दोनों के दरमियान मफाहमत का अब कोई रास्ता न बचा था और असद नज़ीर भी लौट के बुद्धू पर घर आए। मैं न्यूरो सर्जरी में सकूनत पजीर हुआ। मेरी एक साली साहिबा न्यूयॉर्क में रहती है। उनके शोहर मेरे हमज़ुल्फ मुबश्शिर अली की दोस्ती असद नज़ीर से थी। मेरे हमज़ुल्फ ने बताया कि असद नज़ीर का उसका बेहतरीन दोस्त है। फिर वो मुझे असद नज़ीर के घर ले गए। असद नज़ीर को मेरे बारे में सब मालूम था कि मैं बेहैसियत राइटर और नगमा निगार फिल्म इंडस्ट्री में 10 साल रहा हूँ। उसने मेरे लिए अपने घर कई खानों का बड़ा एहतमाम किया था और वो सारी डिशें खुद असद नज़ीर ने बनाई थी। ये मेरी असद नज़ीर से पहली मुलाकात थी। फिर हमारी मुलाकातें भी बढ़ती गईं और दोस्ती भी गहरी होती चली गई। मेरे न्यूयॉर्क में कई किताबों की तकरीबात में उन्होंने कंपेयर के फ़राइज़ अदा किए। वो एक अच्छे अदाकार के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी हैं और उनकी आवाज़ में कई गीत न्यूयॉर्क के पाकिस्तान टीवी चैनल्स पर चलते रहे हैं। अब फिर बिंदिया की तरफ लौटता हूँ। बिंदिया दोबारा फिल्मी दुनिया और टेलीविजन की तरफ न जा सकी। अमेरिका और कनाडा के दौरे करती रही। कई सकाफती प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेती रही। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक अमेरिकी पाकिस्तानी डॉक्टर जफर इब्राहिम से हुई। जफर इब्राहिम ने बिंदिया की शख्सियत से काफ़ी मुतासिर होते और मुतासिर वैसे भी बिंदिया एक अच्छी अदाकारा के साथ एक जाज़ब नज़र शख्सियत हमेशा से रही है। डॉक्टर जफर इब्राहिम और बिंदिया चंद ही मुलाकातों में दूसरों की गुडबिक में इस तरह आ गए कि दोनों ने शादी कर ली और इस तरह लाहौर के मशहूर अदाकारा रीमा की तरह बिंदिया भी एक डॉक्टर के मोहब्बत की असीर हो गई थी और ये डॉक्टर बिंदिया का तीसरा शोहर बनकर उसकी तन्हाई को दूर करने में मावन साबित हुआ। अब बिंदिया ने हर तरह अपने फनकाराना जिंदगी को खैरबाद कह दिया है। हमारी दुआ है कि बिंदिया डॉक्टर जफर इब्राहिम को हमेशा के लिए अपने माथे का झूमर और बिंदिया बना ले और नए सिरे से अपनी खुशगवार जिंदगी को दायमी खुशियों से वाबस्ता कर ले। जी दोस्तों, आज की वीडियो अदाकारा बिंदिया की हमने आपके साथ शेयर की। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें।